कभी कभी जीवन में हम इतने टूट जाते हैं कि लगता है अब कोई हमें प्यार नहीं कर सकता, पर एक आवाज अब भी कहती है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आज सुनिए एक ऐसी स्त्री की सच्ची कहानी जिसे यीशु मसीह ने क्षमा करके नया जीवन दिया। यरूशलेम के पास बेतनियाह गांव में मरियम नाम की एक स्त्री रहती थी। लोग उसे पापिनी कहते थे, लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या परमेश्वर अब भी मुझसे प्रेम करता है? धीमी आवाज में मरियम के शब्द, हे प्रभु, क्या मेरे जैसे को तू स्वीकार करेगा? फिर बदलाव का पल जब यीशु गांव में आए, मरियम रोती हुई उनके चरणों में गिरी। लोगों ने उसे रोकना चाहा, पर यीशु बोले, उसे आने दो, क्योंकि जिसने बहुत प्रेम किया है उसके पाप भी बहुत क्षमा हुए हैं। कुछ समय बाद मरियम का भाई लाजर बीमार पड़ गया। मरियम ने यीशु को बुलाया, लेकिन जब वे पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मरियम रो पड़ी, प्रभु, अगर आप यहां होते तो मेरा भाई मरता नहीं। यीशु ने कहा, तेरा भाई फिर जीवित होगा। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। और सबके सामने पुकारा, लाजर बाहर आ जा। और लाजर जीवित होकर बाहर आया। गांव के लोग चकित रह गए। मरियम ने देखा, विश्वास ने मृत्यु पर विजय पाई है। लेकिन एक दिन सब बदल गया। जिस प्रभु ने मृतकों को जीवित किया था, अब वही क्रूस पर लटकाया गया। मरियम वहां खड़ी थी, आंसुओं में भीगती हुई। यीशु ने ऊपर देखा और कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मरियम ने उसी पल समझा, सच्चा प्रेम वही है जो घावों में भी क्षमा करता है। 3 दिन बाद जब सब कुछ खत्म लग रहा था, मरियम कब्र पर पहुंची और देखा कब्र खाली थी। तभी एक आवाज आई, मरियम। उसने सिर उठाया। यीशु जीवित थे। वो मुस्कुराए और बोले, मत डर, जा और मेरे भाइयों से कह, मैं जीवित हूं। मरियम दौड़ती हुई सबको बताने लगी, मैंने प्रभु को देखा है। अब उसका जीवन साक्षी बन गया। यीशु मसीह जीवित हैं और वो क्षमा करने वाले प्रभु हैं। भाई बहन, ये कहानी सिर्फ मरियम की नहीं, ये तेरी और मेरी कहानी है। क्योंकि हम सब ने गलतियां की, पर प्रभु अब भी कहते हैं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आज अगर तू टूटा हुआ है, थका हुआ है, तो अपने घुटनों पर आ और कह, प्रभु मुझे क्षमा कर। वो तुझे उठाएंगे, नया जीवन देंगे और कहेंगे, तेरे पाप क्षमा हुए, जा और फिर पाप मत कर। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जब हर उम्मीद टूट जाए, तब भी एक दरवाजा खुला रहता है, यीशु मसीह का दरवाजा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो साबित करती है कि विश्वास असंभव को संभव बना सकता है। एक स्त्री थी, नाम नहीं बताया गया, पर उसकी पीड़ा पूरी दुनिया जानती है। वो 12 साल से बीमार थी। रक्तस्राव की बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया था। हर वैद्य, हर चिकित्सक उसके पास आया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। दिन रात वो दर्द में तड़पती थी। लोग कहते, यह शापित है। कोई उसके पास नहीं आता था। वो अकेली, टूटी हुई, लेकिन भीतर से अभी भी जिंदा थी, क्योंकि उसके दिल में एक नाम था, यीशु। एक दिन उसने सुना, गलील में एक व्यक्ति है जो अंधों को दृष्टि देता है, लंगड़ों को चलाता है और मरे हुओं को भी जीवित करता है। वो कांपती आवाज में बोली, क्या वो मेरे लिए भी कुछ कर सकता है? लोगों ने कहा, वो यीशु मसीह है। और उसी पल उसके दिल में विश्वास जागा। वो बोली, अगर मैं सिर्फ उनके वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो भीड़ में चल पड़ी। लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। हर कोई यीशु को देखना चाहता था, पर वो औरत अपने दर्द के बावजूद घुटनों के बल रेंगती हुई आगे बढ़ी। पसीना, धूल, आंसू सब मिलकर उसकी यात्रा का हिस्सा बन गए। वो बस एक कदम दूर थी। उसने हाथ बढ़ाया और यीशु के वस्त्र को छू लिया। उसी क्षण एक अद्भुत शक्ति उसके शरीर में दौड़ गई। वो चंगी हो गई। यीशु रुके, बोले, किसने मुझे छुआ? चेलों ने कहा, प्रभु, यहां इतनी भीड़ है, सब आपको छू रहे हैं। पर यीशु बोले, नहीं, किसी ने विश्वास से मुझे छुआ है। वो औरत डरते हुए आगे आई, गिरकर बोली, प्रभु, मैंने आपको छुआ था।
यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, शांति से जा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, पर अब वो आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे।